हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल 3 and 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 क्लास 8। मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाल रखे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। उसमें थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं। उसमें हमने देखा था कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ये हमारे पास इतना बड़ा एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसको रिड्यूस करके x की वैल्यू निकालनी है एंड देन फिर चेक करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। 6x+1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x-3/6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS साइड में यहाँ पे हम LCM ले लेंगे। सो जब इसका LCM लेंगे तो LCM 1 and 3 का तो LCM 3 ही आने वाला है। जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी, ठीक है। एलसीएम कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। सो इस पूरे के नीचे तो 3 ऑलरेडी है, तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर क्या है, एंड 3 के 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो हम 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, राइट। इधर तो ऑलरेडी सारा मामला एलसीएम वाले चक्कर में ही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोल देते हैं एंड इसको रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करना मीन्स वैल्यूज जितनी हद तक सॉल्व हो जाए उतनी। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 सॉल्व हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा 6x+4/3 इज इक्वल टू x-3/6, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक फंडा बताती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब ऐसे हमें दो क्या मिल जाए, इक्वेशंस मिल जाए जिनके नीचे ये कॉमन डिनोमिनेटर लिखा हो। देखिए यहाँ पे इस पूरे के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 3, एंड इस पूरे के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 6। हमें इन डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए इनका ट्रांसपोजिशन करना होगा। तो ट्रांसपोजिशन जब करेंगे तो ये 6 अभी डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन मल्टीप्लाई होगा पूरे ये 6x+4 से, पूरे ब्रैकेट से। सिमिलरली ये 3 हटेगा तो कहा जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। पूरे ब्रैकेट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कॉमन है ना, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ 6x या सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 36x एंड 6 4 24। सिमिलरली 3 into x 3x, 3 into 9, सॉरी 3 3 9। अब क्या करेंगे यार, ये कुछ इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बता रखे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, सारे x वाले टर्म एक तरफ एंड सारे बिना x वाले टर्म एक तरफ। तो मैं इस 3x को आजो की RHS में प्लस में है, मैं उसको ट्रांसपोज करके LHS में ले आऊंगी, तो ये माइनस में आ जाएगा। एंड ये -9 है, ये ऑलरेडी RHS में था, तो जो ऑलरेडी RHS में रहता है उसको पहले लिखते हैं, बाद में जो ट्रांसपोज करके लाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। सो -24 हो जाएगा इधर आके। 36x प्लस सॉरी 36x-3x कितना हो जाएगा, 33x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। सो 24 प्लस 9 हो जाएगा 33, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। सो x इज इक्वल टू, x के बगल से हमें 33 भी हटाना पड़ेगा। सो 33 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो जब ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, डिवीजन में। एंड 33 ये होगा 1, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब चेक करेंगे, चेक, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन,
ठीक है, हमें x इज इक्वल टू -1 कहाँ रखना है, इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। एक बार चेक कर लेते हैं, 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, 3 माइनस, सॉरी x माइनस 3 अपॉन 6। अभी जहाँ जहाँ x है हमें क्या पुट करना है, वहां पे -1, ये हमने पुट किया, अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, -1 माइनस 3 अपॉन 6। अब -6 प्लस 1 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 1 5, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, राइट। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, लेकिन अगेन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 के नीचे 1 लगा देते हैं। सो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलएचएस में 3 आएगा। ठीक है, अब 5 के नीचे ऑलरेडी 3 है, 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो हम -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 अपॉन 6। -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -5, एंड 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा -4 अपॉन 6। अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6x, सॉरी -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, सो 5 माइनस 3 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये भी कितना बचा, -2 अपॉन 3। हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। इसका मतलब क्या हुआ, कि हमने जो भी x की वैल्यू -1 निकाली है, वो एक वैल्यू एकदम सही निकाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारी x की वैल्यू जो है वो सही है या नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सो क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, देखते हैं। 5x माइनस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2। सो हम क्या करेंगे, हम LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में RHS सॉल्व करेंगे, राइट। सो आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। सो LHS क्या है, 5x माइनस 2 2x माइनस 7, जितना रिड्यूस हो सकता है LHS उतना रिड्यूस कर लेंगे। सो यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, फिर 7 में होगा। सो ये हो गया 5x माइनस 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 इंटू -7 हो जाएगा +14। ठीक है, अब 5x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 1x +14। इसके आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम RHS सॉल्व करेंगे। सो RHS इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2। सेम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x, कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 7 अपॉन 2। अब +2, सॉरी -2 एंड +7/2 क्या होगा, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम माइनस एलसीएम 2। सो यहाँ पे कुछ नहीं है। सो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। सो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 6x माइनस 4 प्लस 7/2, राइट। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ये होता है। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ताकि हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाए। तो ये 2 एलसीएम 2, अब 6x के नीचे 1 है, तो 1
के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? 6x में, प्लस 3 के नीचे 2 ऑलरेडी है, सो 2 वन ज़ा 2 ही होता है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1, राइट। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 12x प्लस 3 अपॉन 2। सो हमारा LHS भी रिड्यूस हो गया है, हमारा RHS भी रिड्यूस हो गया है। अब हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। हमारा LHS कितना है? x प्लस 14। हमारा RHS कितना है? 12x प्लस 3 अपॉन 2। अब मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा बताया था, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से एंड ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो लिख देते हैं 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 1, 12x प्लस 3। 1 का मल्टीप्लिकेशन तो किसी में भी कुछ भी हो जाए, वो नंबर उतने का उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 14 28, ये हो जाएगा 12x प्लस 3। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में x वाली टर्म्स एक तरफ की थी, वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं। इस 12x को LHS में लाइए तो ये आएगा माइनस 12x। ये प्लस 3 ऑलरेडी इधर है, तो ये इधर का इधर ही रहेगा। ट्रांसपोज होगा वो बाद में लिखेंगे। प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होगा एंड 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10x, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। ठीक है, अब यहाँ पे भी करते हैं। प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक है, 28 माइनस 3 हो जाएगा 25, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। अब देखिए दोनों साइड क्या है? माइनस में है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस माइनस 10 को यहाँ से हटाएंगे। सो x इज इक्वल टू, अब माइनस 10 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर किस में चला जाएगा? डिवीजन में। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे x सॉरी माइनस माइनस है, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसको हम 5 के टेबल से 5 5 जा 5 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो हमने रिड्यूस किया है ना, इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, या तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में भी रख सकते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। सो चेक, पुट x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इन इक्वेशन। सो हमारा इक्वेशन क्या है? x प्लस 14 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि मुझे इक्वेशन देखने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। और ये तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 12x प्लस 3। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते हैं 5 अपॉन 2, यहाँ पे x है तो ये हो गया 5 अपॉन 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 12, 5 अपॉन 2 प्लस 3, ये 1 जा, ये भी 1 जा, ये 1 जा, ये 6 जा, तो ये कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से कितना बचा? सिर्फ 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 प्लस 3, राइट। 30 प्लस 3 बच रहा है, बट हमारा क्वेश्चन क्यों कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे कितना आना चाहिए था? इसको तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना रह गया, तो ये कितना हो जाएगा? 28। सो ये भी कितना हो जाएगा? 28। सो 5 प्लस 28 हो जाएगा 33 एंड 30 प्लस 3 हो जाएगा 33। आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। आप ये वाले जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है उसमें भी पुट कर सकते हो, या जो मेन इक्वेशन है उसमें भी पुट कर सकते हो। मैंने रिड्यूस्ड में किया है क्योंकि उतना तो मैं सॉल्व करके लाई हूँ ना। सो बेटर है कि आप रिड्यूस्ड में चेक लगाइए, वहां से भी आपको सही आंसर मिल जाएगा, वहां से भी LHS इक्वल टू RHS हो रहा होगा अगर आपकी x की वैल्यू सही आई है तो। सो ये थे दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।